हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक भक्त के लिए अटैचमेंट और केयर ये दोनों सब प्रयुक्त होते हैं भगवान की सेवा और आध्यात्मिक जगत के क्रियाकलापों से, जिससे उस भक्त की आध्यात्मिक उन्नति हो सके। परंतु उसी भक्त के लिए भौतिक धरातल पे या भौतिक स्तर पे इसको एक जिम्मेदारी का नाम दिया जाता है, तो उसके लिए उसके जीवन में क्या ये महत्वपूर्ण है और इससे कैसे इस चीज़ को निरूपण किया जा सकता है? So basically हमारे दो प्रकार के ड्यूटीज हैं। वन इज ड्यूटी ऑफ दिस बॉडी एंड वन इज द ड्यूटी ऑफ द सोल। तो शरीर के हमारे ड्यूटीज हैं और हमारी आत्मा की ड्यूटीज हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो आत्मा की ड्यूटीज है दैट इज प्राइम, और आत्मा की ड्यूटी को कभी भूलना नहीं चाहिए, और साथ साथ शरीर की ड्यूटीज को हमें निभाना पड़ेगा क्योंकि शरीर को मेंटेन करना है। तो शरीर केवल ये नहीं कि मुझे भूख लगती है, शरीर का मतलब मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं उनको भी भूख लगती है। मैं एक परिवार में हूं तो उनको मेंटेन करना है। तो अल्टीमेटली एक जो भक्त की गाड़ी है वो चार पहियों पे चलती है। जैसे गाड़ी चार पहियों पे चलती है, एक भी पहिया फुस हो जाएगा, पंचर हो जाएगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे ही एक डिवोटी की गाड़ी भी चार पहियों पे चल रही है। तो पहला उसका एक स्पिरिचुअल टायर है, स्पिरिचुअल पैराडाइम है, उसकी स्पिरिचुअल नीड है। सेकेंड उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फोर्थ उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चारों चीजों को उसको लेके चलना पड़ेगा। तो अगर एक पहिया पंचर होगा, मान लीजिए फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस है और आप भक्ति करना चाह रहे हैं, तो मन शांत नहीं होगा तो भक्ति कैसे करेंगे? बार बार मन वहीं पे जाएगा। तो उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। जॉब नहीं है आपके पास, परेशान है। अब हम शिवाज ठाकुर तो है नहीं कि हम बोलेंगे 3 ताली बजाएंगे, ठाकुर जी ने सामने मेरा भोजन नहीं रखा तो मैं शरीर त्याग दूंगा, है ना। उनको तो पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर कि मेरे 3 ताली से पहले भगवान मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, जो भी मेरी नीड है वो पूरी करेंगे। तो उनका ये भगवान के ऊपर इतना विश्वास था। मगर अभी क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है तो हमें फिर ये गाड़ी के साथ ठेलना पड़ेगा। गाड़ी के सारे चारों पहियों को फर्स्ट क्लास रखना पड़ेगा। तो हमें अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है, अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, और साथ साथ अपनी भक्ति की गाड़ी को भी आगे चलाना है। बट हाँ, प्रायोरिटी हमारी भक्ति रहनी चाहिए क्योंकि वो शक्ति देती है बाकी सारी चीजों को पूरा करने के लिए। बट एट द सेम टाइम हमें याद रखना चाहिए योग क्षेमम वहामि हम अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योग क्षेमम वहामि हम, कि जो मेरे पास है भगवान उसकी रक्षा करेंगे और जो मेरे पास नहीं है भगवान उसको पूरा करेंगे। तो इस भाव के साथ हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और भगवान की भक्ति में कोई लॉस नहीं है, कोई डिमिनिशन नहीं है। देयर इज नो लॉस एंड नो डिमिनिशन। दैट मीन्स कि जो भगवान की भक्ति में मैं जो समय दे रहा हूं वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। और ये भगवान की भक्ति में मैं जो समय दिया उससे मुझे और शक्ति मिलेगी और मैच्योरिटी मिलेगी और कृपा मिलेगी, ताकि मैं बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को भी अच्छे से संभाल पाऊं। बट आई कैन नॉट निग्लेक्ट ऑल दोस एस्पेक्ट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मैं ठाकुर जी की सेवा में आ गया तो बाकी सब कुछ अपने आप ही होगा। माँ सोचेगी बोले मैं तो भक्ति कर रही हूँ, माला कर रही हूँ, बच्चा रो रहा है, चुप, माला करने दो मुझे, भगवान खिलाएंगे तेरे को, तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो दिखावा है। यशोदा मैया सुबह सुबह उठ जाती थी, मगर जब लाला उनके पास आते थे तो ये नहीं बोलती थी लाला मेरे को तो हरि नाम लेने दे ना, तब जाकर मेरे को खाना खिलाऊंगी। यशोदा मैया तुरंत जाती थी, उनको टेक केयर करती थी उनकी। तो ऐसे ही हमारी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमें उनको पूरा करना पड़ेगा, मगर साथ साथ कृष्ण को भूलना नहीं है और कृष्ण को हमेशा याद रखना है। तो उसके लिए मेच्योरिटी चाहिए। दैट कम्स विथ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन एंड मेच्योरिटी। तो बैलेंसिंग मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ इज द की, बट बैलेंसिंग रिक्वायर्स मैच्योरिटी। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं हमारे से जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके जीवन में ना, वो कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हमारे जो करंट आचार्य हैं, उनके जीवन को हम देखते हैं कैसे वो अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। तो वहां से हमें क्लूज मिलते हैं, उन क्लूज को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी गाड़ी भी बढ़िया चलती है। मतलब बढ़िया चलने का ये मतलब नहीं है कि ठोकर नहीं आएंगी। स्पिरिचुअल लाइफ डज नॉट मेक आवर लाइफ स्मूथ, बट इट empowers us that even if the troubles come then we'll be able to handle it। तो भक्ति जीवन में ऐसा नहीं होगा सब स्मूथ हो जाएगा, ठोकरें आएंगी
मगर ठोकरें आने के बाद भी भक्ति आपको हेल्प करेगी कि आप उन ठोकरों को सहन कर पाएं और उनको फेस कर पाएं और एक सिविलाइज्ड वे में उनको रिस्पॉन्ड कर पाएं। तो जैसे आप जा रहे हैं एक रास्ते पर, तो वहां पे गड्ढे आते हैं, तो आपने शुरुआत में पैदल चलते थे, वो गड्ढों में पैर गिर जाता था, मोच आ जाती थी, फिर साइकिल मिल गई आपको, साइकिल पे जा रहे हैं। अब साइकिल पे जा रहे हैं तो गड्ढे हैं, ठोकरें लगेंगी, झटके लगेंगे मगर कम लगेंगे। फिर थोड़े और बड़े हुए तो आपको मोटरसाइकिल मिल गई, गड्ढे वही हैं मगर अब झटके कम लगने लगे। थोड़े और बड़े हुए तो गाड़ी मिल गई, गाड़ी रोड वही है, झटके कम हो गए, शॉकर्स है। और थोड़े और बड़े हुए तो मर्सिडीज मिल गई आपको, बोले अब कुछ नहीं है भैया, कितने बड़े गड्ढे हो कुछ हो, हम तो मस्त जा रहे हैं आराम से। तो रोड वही रही मगर आपकी चेतना बढ़ती गई। तो ऐसे ही भक्ति में जब हम आते हैं तो रोड वही रहती है भौतिक संसार की, मगर अब हमारे पास उन झटकों को सहन करने के लिए शॉकर्स हैं ना, भक्तों का संग है हमारे पास, गीता और भागवत का विज्ञान है हमारे पास, हरि नाम की कृपा है हमारे पास। तो ये सब शॉकर से अब वो सारे झटकों से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो त्रिणीकृत्य जगत सर्वम, तो ये जो संसार के जो कष्ट हैं बड़े छोटे नजर आने लग गए। तो हरि नाम शक्ति देता है हमें, हरि कथा शक्ति देती है, भक्तों का संग शक्ति देता है उन सारे चैलेंजेस को फेस करने की। तो भौतिक संसार में आए हैं तो ये तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब हम एक आग के बीच में आ गए हैं। आग क्या करती है, उसमें ताप होता है और वो जलाती है। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ही गाना चाहिए हमें, संसार दावानल, आग लगी आग लगी आग लगी, तो आग में है, अब आग लगी हुई है। त्राणाय कारण घना घना तुम प्राप्त से कल्याण गुणानवास्य वंदे गुरु श्री चरणामृत। मगर हाँ, आग तो लगी है मगर वर्षा भी आ रही है ना, गुरु की कृपा की वर्षा भी हो रही है। तो फिर इस आग में मैं जलूंगा नहीं। समुद्र में है आप, मगर समुद्र में नाव भी है, तो गुरु की उस नाव को मैं पकड़ूंगा ताकि मैं समुद्र से बच पाऊं। तो इस प्रकार इस संसार को में आना हमने खुद से स्वीकार किया है, तो संसार के कष्टों को भी स्वीकार करना होगा, संसार के चैलेंजेस को भी स्वीकार करना होगा, बैलेंसिंग भी हमें करनी होगी। तो सब हमें सीखना है। इसलिए जो भक्त है उसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा है। भौतिक कर्मी तो क्या होगा ना, वो आएगा रोध होके चला जाएगा, उसको तो रहना ही संसार में है ना, मगर भक्तों को निकलना है। तो जब आपको निकलना होता है तो एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है ना, आपको ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकलना है बाहर, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की एस्केप वेलोसिटी चाहिए आपको। तो ऐसे ही जो कर्मी लोग हैं उनको तो यही रहना है संसार में, जन्म पर्यंत जन्म, पुनः पुनः चरवित चरनाना, वो चवे को चबाते रहेंगे, उसमें खुश हैं। मगर जो भक्त है वो जान पा रहा है कि नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं बार बार इस भौतिक संसार में आके ना फिर वही मार खाता हूं, फिर पिटाई होती है ना, मैं घर बनाता हूं और फिर घर टूट जाता है। बच्चे खेलते हैं ना वहां पे समुद्र के किनारे, घर बनाते हैं, फिर एक लहर आती है, टूट जाती है, वो खेलते हैं 2-3 घंटे बाद फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोले ये क्या है यार, मजा नहीं आ रहा कुछ, मैं ही घर बनाता हूं और टूट जाता है, मुझे नहीं रहना इस घर में। तो ऐसी वो मैच्योरिटी भक्तों में आने लग जाती है कि भौतिक संसार में यहाँ पे मैं घर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना परिवार बनाता हूँ, और थोड़े समय में सब सफाचट हो जाता है। जो चीज जो व्यक्ति मुझे सुख देती है वही चीज वही व्यक्ति उतना ही दुख देके चली जाती है। ये तो बच्चा का खेल हो गया, मुझे नहीं रहना इस भौतिक संसार में, लेट मी गिव अप। तो वो प्रयास करता है फिर यहां से बाहर निकलने का। तो इसलिए भक्तों का जो डेस्टिनेशन है वो हायर है, इसलिए उनको प्रयास भी उतना करना पड़ता है। इसलिए उनके लिए बैलेंसिंग के लिए उनको बार बार सेमिनार अटेंड करने पड़ते हैं ना। बाहर वाले लोग क्या होता है, चल रहा है मस्त चल रहा है, मगर डिवोटीज दे टेक पेन्स कि नहीं मुझे संभालना है, अगर मेरी मेटेरियल लाइफ सही नहीं चल रही तो मुझे उसके लिए मुझे जानना है ना, मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे काउंसलिंग चाहिए ना, मुझे अपने मेंटर से मिलना पड़ेगा। तो अ डिवोटी इज ऑलवेज टेकिंग पेन्स so that he can balance his material life as well as spiritual life. तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो हमारे लिए हमारा जो ड्यूटी है हम उसे पीछे नहीं हट सकते हैं, वो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे